रात को आसमान की तरफ देखते हुए हम पाते हैं कि करोड़ों लाखों तारे टिमटिमा रहे हैं जो किसी न किसी दूसरी गैलेक्सी से ताल्लुकात रखते हैं। अब इनमें से कुछ ऐसी गैलेक्सी हैं जो घूमती हुई ब्लू डिस्क हैं जैसे हमारी मिल्की वे, कुछ ऐसी हैं जो रेड स्फीयर हैं, कुछ ऐसी हैं जिनका कोई शेप भी नहीं है। अब ये गैलेक्सी चाहे जैसी भी हो, इनका जो शेप और साइज़ है इनकी उम्र और इनके अंदर क्या है उसके बारे में दर्शाता है। तो बेसिकली मेन लेवल पे 3 तरह की गैलेक्सी होती हैं। पहली होती है इलिप्टिकल, दूसरी होती है स्पाइरल या फिर डिस्क गैलेक्सी, और तीसरी होती है इरेगुलर गैलेक्सी। अब इन तीनों गैलेक्सी क्या होती हैं, इन्हें जानने से पहले हम जान लेते हैं कि गैलेक्सीज बनती कैसे हैं। अब मान लीजिए कोई एक छोटा सा समूह है, डस्ट पार्टिकल या फिर गैस का या फिर तारों का, और कोई दूसरा समूह है। अब दोनों के पास खुद की ग्रेविटी है और ग्रेविटी की वजह से दोनों एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, और जब दोनों कोलाइड हो जाते हैं तो उनकी ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो तीसरे से कोलाइड होते रहते हैं। फिर धीरे धीरे एक दूसरे से कोलाइड होते 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 ये बहुत बड़ा फॉर्म ले लेते हैं, और वही फॉर्म जो होता है उसी को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। तो अब ये जो 3 तरह की गैलेक्सी होती हैं उसके अंदर सबसे पहले आते हैं डिस्क गैलेक्सी या फिर जिसको हम लोग स्पाइरल गैलेक्सी भी कहते हैं। अब ये एक हाफ फ्राई अंडे की तरह होती है, बीच में बल्क होती है और साइड साइड में इसके स्पाइरल आर्म होते हैं जो कि गैस या फिर जो नए तारे होते हैं उनसे बने होते हैं, और जो इसके बीच का चमकता हुआ हिस्सा होता है उसके अंदर बहुत ही पुराने तारे होते हैं। अब ये जो स्पाइरल गैलेक्सी होती हैं ये गोल गोल राउंड करती हैं। अब दूसरा आता है इलिप्टिकल गैलेक्सी। इलिप्टिकल गैलेक्सी जो होती है उसके अंदर जो तारे पाए जाते हैं वो सबसे पुराने होते हैं, या फिर इलिप्टिकल गैलेक्सी को हम ओल्डर गैलेक्सी भी कह सकते हैं। तो ये जो इलिप्टिकल गैलेक्सी होती हैं वो डिस्क गैलेक्सी की तरह गोल गोल नहीं घूमती है, बल्कि ये खुद का रैंडम मूवमेंट होता है। अब माना जाता है कि जो इलिप्टिकल गैलेक्सी है वो 2 गैलेक्सी के टकराव से बनती है, यानी जब 2 गैलेक्सी आपस में टकराती हैं। मान लीजिए कोई 2 गैलेक्सी हैं सेम साइज़ और शेप की, मान लीजिए स्पाइरल गैलेक्सी हैं 2 गैलेक्सी, जैसे कि एक हमारा मिल्की वे हो गया और दूसरा एंड्रोमेडा हो गया। फ्यूचर में जब ये टकराएंगे ना तो इनकी जो स्टार होंगे वो दूसरे स्टार पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से उनका जो रोटेशन मूवमेंट होगा वो रैंडम मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक ऑर्बिट पे रैंडमली मूव करने लगेंगी, जिसकी वजह से मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का जो स्पाइरल शेप है वो एक इलिप्टिकल शेप में बदल जाएगा, और ये दोनों गैलेक्सी आपस में एक इलिप्टिकल गैलेक्सी कहलाने लगेंगी। और ये जो मर्ज का प्रोसेस होता है 2 गैलेक्सियों का, ये तुरंत नहीं होता है, इसको कई बार लाखों साल लग जाते हैं और कई बार तो करोड़ों साल लग जाते हैं। और जो अंत में आती है थर्ड, वो है इरेगुलर गैलेक्सी। अब ये इरेगुलर गैलेक्सी जो होती हैं वो तो ना इलिप्टिकल गैलेक्सी होती हैं और ना स्पाइरल गैलेक्सी होती हैं। इनका कोई फिक्स शेप और साइज़ नहीं होता है, कई बार ये रेक्टेंगल में पाई जाती हैं, कई बार ये स्क्वायर में पाई जाती हैं। ठीक, इनके जो तारे होते हैं ये एंगर स्टार होते हैं और इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।